नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग किचन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ केले के पेड़ लगाए हुए हैं और उनमें केले भी लगे हुए थे। लेकिन शायद इनका भार ज़्यादा हो गया और ये जो केले का पेड़ था ये टूट गया और ये नीचे आ गए हैं केले सारे ही। अब मैं इसको काट लूँगी। चलो मुझे आसानी हुई कि ये खुद ब खुद ही नीचे आ गया, अदरवाइज़ मुझे फिर केले का ये जो पेड़ है वो काटना पड़ता। कहाँ गया ये? मैंने काट लिए, अभी नीचे झाड़ियों में चले गए हैं ये। देखिए कितने सारे केले इसमें लगे हुए हैं। कम से कम भी 100 केले इसमें लगे होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं। और देखिए आगे थोड़े से केले टूट भी गए थे, जैसे ये नीचे गिरा। अभी ये बन रहे थे, लेकिन कुछ केले इसमें से बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ छोटे छोटे ही हैं, बन रहे हैं। ये इसका फूल के अंदर भी देखिए कितने छोटे छोटे केले बन जा रहे थे। जितने भी आप इसकी पंखुड़ियों को उठाएंगे, सारी पंखुड़ियों के अंदर ऐसे ही केले आपको देखने को मिलेंगे। के बहुत भारी था ये। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 के लिए तो इसमें है ही। और ये देसी है बिल्कुल घर के। थोड़े से तोड़ते वक्त ये नीचे से टूट गया था क्योंकि ये नीचे गिर गया था। और ये है इसका आगे का फूल वाला हिस्सा। अब इनको हम काट लेंगे। कुछ केले रखूंगी मैं सब्जी, कोफ्ते और चिप्स बनाने के लिए, और बाकी जो केले बच जाएंगे उनको हम पकने के लिए डाल देंगे। देखिए इस सारे ही बंच को मैं काट रही हूँ, और ये जो एक हिस्सा मैं इसका काट के रख रही हूँ, इसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ फिंगर्स, मतलब हैंड बोला जाता है इसको। और अगर अकेला ही केला होता है तो उसको फिंगर बोला जाता है। सारे ही बंचेस को हम ऐसे काट लेंगे और फिर इसको हम पकने के लिए डालेंगे। केले का पेड़ नॉर्मली एक बार ही फल देता है, तो इसलिए जैसे ही इसको तोड़ने के लिए हम जाते हैं तो ये ऐसे टूटता नहीं है। इस केले के पेड़ को हमें काटना ही पड़ता है और एक ही बार ये फल देगा, और उसके बाद या तो ये खुद ब खुद गिर जाता है या फिर उसको हम काट देते हैं। अब मैं इसको पकने के लिए डालूंगी। बिना किसी केमिकल के आज हम इनको पकाएंगे। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच नमक डालकर उसको अच्छे से घोल लेंगे। नमक वाले पानी से इन केलों को हम पकाएंगे, क्योंकि नॉर्मली कई बार लोग जो बाज़ार में दवाई मिलती है केले को पकाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सेम वही केमिकल वाली चीज़ इसके अंदर आ जाती है, और अपने घर में ऐसे पौधे लगाकर फिर उसको केमिकल से पका के खाएं तो मुझे ये बात कुछ सही नहीं लगती है। अब एक केले के फिंगर्स को डाल देंगे और उसके ऊपर इस पानी को हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी सभी केलों के ऊपर हम डालते जाएंगे। एक के ऊपर एक हम बंचेस रखते जाएंगे और उसके ऊपर इस पानी को हम डाल देंगे। इस तरह से केले बड़ी ही आसानी से पक जाते हैं, किसी केमिकल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। वैसे भी ये देसी केले हैं जो कि होते भी बहुत बड़े हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। नॉर्मली जो बाज़ार में केले मिलते हैं हाइब्रिड वाले, वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं जितने मीठे ये देसी केले होते हैं। एक के ऊपर एक सारे ही केले रख देंगे और जो भी पानी है इसके ऊपर डाल देंगे। अगर पानी कम हो तो आप और पानी में नमक घोलकर इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। किसी कपड़े के ऊपर ही आपको इनको रखना है और फिर इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। सारे ही केलों को इससे ढक देंगे। आप चाहो तो इनको ऐसे ही, जैसे नॉर्मली यहाँ पे हमारे गांव में तो देसी तरीके से इसको तूड़ी में या कणक में इसी तरह से डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें गर्माहट होती है। लेकिन मेरे पास ये नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक बोरी में डालकर जो बेड होता है बेड के अंदर, बेड बॉक्स के अंदर इसको डाल दूँगी और 2 दिन के बाद इनको निकाल के देखूँगी। नॉर्मली गर्मियों में तो 2 दिन में ये अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम पकने में लगेगा। मैंने इसको बेड के अंदर डाल दिया है। तो 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बाद देखते हैं ये केले पके हैं कि नहीं पके हैं। मैंने इसको निकाल लिया था, बेड के अंदर मैंने इसको डाल दिया था।
देखिए केले अच्छे से पक रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे पक रहे हैं ये देसी केले होते हैं तो थोड़े ऐसे ही काले काले ही होते हैं, हो जाते हैं कई बार, बड़े ज्यादा नरम नहीं हुए हैं, लेकिन इसी तरह के केले खाने में अच्छे लगते हैं। बीच में अभी पक रहे हैं, पूरी तरह नहीं पके हैं, कुछ केले पक गए हैं, कुछ बीच में पक रहे हैं। सर्दियां हैं तो ये एकदम से सारे केले नहीं पके हैं। ये अगर गर्मियां होती तो गर्मियों में ये 2 दिन में अच्छे से सारे ही केले पक जाते हैं। तो देखिए आप भी इस तरह से केले को पकाइए बिना किसी केमिकल के। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जल्दी पकाने के चक्कर में जो बाजार में दवाई मिलती है केले को पकाने के लिए, किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए, वो वाली डाल देते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। वही सेम केमिकल वाली चीज ही हमें खाने को मिलेगी। बेटर यही है कि ठीक है ये सारे केले एक साथ नहीं पके हैं, आधे ही केले इसमें से पके हैं, आधे से भी कम बाकी पक रहे हैं। धीरे धीरे हर रोज 10-12 केले पक जाएंगे तो हम साथ के साथ उनको यूज भी करते जाएंगे। एक बार में अगर सारे ही केले पक गए तो फिर एक बार में ये सारे खत्म भी नहीं होंगे और बहुत ही जल्दी ये खराब हो जाएंगे। तो बेटर है कि चाहे इनको टाइम लगे पकाने में, लेकिन आप इसी तरह से इनको पकाइए, क्योंकि बाजार की जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ अगर हम किसी भी फ्रूट को पकाते हैं तो फिर उसका फायदा नहीं रहता है। हम घर में चीज लगा भी रहे हैं और फिर उसको केमिकल के साथ ही खा रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो फिर हम बाजार की ही खा लेंगे। तो आप भी इस तरह से जब भी आपके घर में केले हों तो इसी तरह से इसी मेथड से पकाइए। ये जल्दी पक भी जाते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा नहीं गले हैं ये। जिस तरह से नॉर्मली अगर इनको हम बाहर भी रखेंगे तो ये 3 से 4 दिन आराम से रह जाएंगे, खराब नहीं होंगे। तो अगर आपको कच्चे केले को पकाने का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।